हाँ, तो दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल टाइम कोचिंग बाई अजीत सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डायस यानी पासा का कुछ प्रश्न बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हमें आशा और पूर्ण विश्वास होगा कि आपको ये वीडियो देख के पासा वाला प्रश्न अब कभी छूटेगा नहीं। ठीक है? आप ये मत सोचिए कि आप एक छात्र हैं, आप ये सोचिए मैथ समझकर कि हम भी एक टीचर हैं। ठीक है? देखिए प्रश्न है, एक के विपरीत सतह पर क्या होगा? आपको एक पासा दिया गया है जो कि पूछ रहा है कि एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। दोस्तों पासा में 6 सतह होती है। ठीक है? सतह 6 होती है। जो दिखाई दे रहा है वो तो विपरीत होगा ही नहीं। देखिए 1 और 6 जोड़कर 7 हो गया। दोस्तों सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड है कि जिंगल है पता लगाना होता है। अगर दो सतह को जोड़कर 7 होता है तो जिंगल डाइस होता है। डाइस होता है। ठीक है? 6 प्लस 1 यानी 7। ये जनरल डाइस है। अब इसको निकालेंगे कैसे? सतह 6 होती है। दोस्तों एक के सामने क्या क्या है? जो पासा में दिखाई दे रहा है एक कभी दिखाई देगा नहीं। 6 भी है इसमें, 6 भी नहीं दिखाई देगा। 2 भी है, नहीं देगा। अब एक के अपोजिट कौन कौन हो सकता है? 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको निकालना होता है जनरल है क्या स्टैंडर्ड है। जनरल है क्या स्टैंडर्ड है। देखिए 6 प्लस 4 यानी 10। 6 प्लस 2 बराबर 8। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। यानी 7 नहीं ना आया, क्योंकि जो दो सतह को जोड़कर अगर 7 आती है तो वो स्टैंडर्ड होता है, जनरल होता है। सॉरी, अब ये क्या है? स्टैंडर्ड है। 7 अगर आ जाता है तो जनरल होता है, लेकिन इसमें 10 आया है, 8 आया है, यानी ये स्टैंडर्ड डायस है। अब स्टैंडर्ड डायस है तो दोस्तों बनाने के लिए क्या है? स्टैंडर्ड डायस में दो सतह को जोड़कर विपरीत होती है 7 संख्या होती है। दोनों विपरीत जोड़कर 7 संख्या होती है। तो 6 प्लस 1 बराबर 7, यानी 6 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2 होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1 6 का विपरीत 1। दोस्तों 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4। देखिए अगला प्रश्न है, नीचे एक पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां में दिखाया गया है। नीचे वाली सतह एक बिंदु के ऊपर सतह कितने बिंदु होंगे? एक जो दो प्रकार का इसमें पासा दिखाया गया है जो कि बिंदु लिखा हुआ है। ठीक है? अब आपको सबसे पहला काम है, जनरल है क्या स्टैंडर्ड है। देखिए दो को जोड़ेंगे सतह, 6, 3, 9, 4, 3, 7। ये क्या है? जनरल डाया है, डाइस है। कौन है? जनरल डाइस है। तो अब जनरल डाइस में अगर दोनों में निकालना होता है तो कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन क्या है? 3 बिंदु वाला दोनों में मिला हुआ है। तो क्या है दोस्तों? 3 बिंदु वाला मिला हुआ है। तो पहले हम 3 लिख देंगे। अब ये क्या होता है? क्लॉकवाइज घूमता है, यानी दाएं से बाएं घूमता है। ठीक है? ऐसे हैंडल करते हैं ना, तो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की ओर संख्या को लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों 3 हो गया। 3 के बाद क्या है? घूमेगा तो 5, इसके बाद 4। ठीक है? तो 3 के 5, 4, इसमें क्या हो जाएगा? 3, 6, 2। ठीक है? अब क्या करेंगे? दोनों में कॉमन है तो इसको एक लाइन से दर्शा देंगे। ठीक है? इसके बाद कॉमन है तो अब एक संख्या लिखेंगे जो कि टॉनिक के नाम से है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि पासा में 6 ही सतह होता है। 6 तक लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब इसमें से कटाएंगे कौन कौन से संख्या इसमें मिला हुआ है। जो बोर्ड पे 6 अंक है इसमें कौन कौन से मिल रहा है? 1, 3, 4,
नहीं सॉरी, 2 3 4 5 6, दो एक नहीं मिला ना, एक। तो अब देखिए ऊपर क्या है, एक बिंदु है, एक किसको कोई गया है भाई, 3 का ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 3 करेक्ट है। अब देखिए 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। दो डाइस देखा दिया गया है, इसमें आपको 5 के विपरीत बताना है दोस्तों, ये क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला काम है, जंगल है, स्टैंडर्ड है, पता लगाना जंगल है क्या स्टैंडर्ड है। जब स्टैंडर्ड होता है तो क्या होता है, विपरीत की संख्या 7 होती है, और जब जंगल होता है तो आमने सामने की दो सतह की संख्या 7 होती है। अब जोड़ लेंगे इसमें, 4 3 7, 6 एक साथ, ये है क्या है, जिंगल डाया है। ठीक है, अब जिंगल है तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है, 6 बाजू मिल रहा है। ये किस प्रकार से घूमेगा, क्लॉकवाइज यानी दाएं से बाएं की ओर, ये इसमें भी दाएं से बाएं की ओर घूमेगा। ठीक है, अब देखिए 6 कॉमन हो गया, 6 के बाद क्या है 3, इसके बाद क्या है 4, इसमें क्या है 6 के बाद 2, इसके बाद 1। अब दोनों में कॉमन क्या है बाबू 6, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, खींच दिया मैंने इस प्रकार से। अब करेंगे क्या, अब 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होता है, 6 तक लिख दिया। अब ये 6 नंबर इसमें से कटाएंगे, कौन नंबर नहीं मिल रहा है। देखिए 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, कौन सा संख्या नहीं मिल रहा है बाबू, 5। तो 5 किसके बराबर आया है, 6 के चलते ना आया है। तो चलो ऑप्शन नंबर 6, 5 की किसके बराबर है, 6 के, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 6 होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसमें 3 डाइस है, यानी 3 पासा दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सबसे पहला काम है, जिंगल है कि स्टैंडर्ड डाइस है, जिंगल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, पता लगाएंगे। जिंगल डाइस में क्या होता है, दो सतह को जोड़कर 7 संख्या हो जाती है तो जिंगल हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे देखेंगे, ये 4 3 7 है ना, तो ये जिंगल डाइस है, यानी मानक ये पासा है। अब दोस्तों इसमें मानक पासा हो गया, तो अब करेंगे क्या, इसमें दो कोई भी पासा लेकर हम 3 के विपरीत अंक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें इसमें लेंगे तो कॉमन इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 3 1 3, इसलिए इससे नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 5, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, तो हमको 2 के विपरीत नहीं पूछ रहा है, 3 का। तो अब क्या करेंगे, 2 और 3 पासा को लेकर चलेंगे, और दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, 3 है ना। अब ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज यानी दाएं से बाएं की ओर घूमेगा दोनों में। 3 कॉमन हो गया, 3 के बाद क्या है 5, 1 इसमें 3 2 4। अब दोस्तों क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक संख्या लिखेंगे, क्योंकि स्वतः 6 ही होती है पासा में। अब इसमें एक लाइन एक खींच दिया। अब दोस्तों कटाएंगे, कौन सी संख्या इसमें कट रहा है, 1 है, 2 है, इसके बाद 3, इसके बाद 5, अब 6 नहीं है। दोस्तों इसमें 6 नहीं है तो 6 यहाँ लिख देंगे। 6 किसके लिए आया है, 3 के लिए, ऑप्शन नंबर 6। दोस्तों आप लोग कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, यही क्या है, हम लोग को पढ़ाने का जुनून होता है। अगर आप लोग कमेंट लाइक टाइम पर करते रहिएगा तो हम लोग भोजपुर जिला में क्या है, एक दिन टहलका मचाएंगे, आप सबकी देन होगी तब। हमें केवल लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। 3 डाइस है इसमें, यानी 3 पासा है, इसमें बिंदु दे रखा है। आपको सबसे पहला काम है, जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है पता लगाना। ठीक है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस कैसे पता लगाते हैं, चाहे अगर दो सतह जोड़ के 7 होती है तो क्या हो जाता है, वो जनरल हो जाता है। अगर जो सतह जोड़ के अगर 7 नहीं होता है तो वह स्टैंडर्ड डाइस होती है। अब दोस्तों इसमें देखिए समझाते हैं। ठीक है, चित्र पर देखिए, करना क्या है आपको, तीनों डाइस को कोई 2 डाइस लेकर इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े। अब देखिए इसमें क्या है, एक है 4 3 7। ठीक है, इसमें 6 एक साथ, ये क्या है, जनरल डाइस है। क्या है, जनरल डाइस है। ठीक है,
अब दोस्तों इसमें दो पासा को लेकर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। दोनों में क्या करेंगे अब दोस्तों, कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कॉमन किस प्रकार निकालेंगे, देखिए एक दो लेकर देख लेंगे पहले। इसमें क्या है, दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है 6 और इसमें नहीं चल रहेगा। अब ये हम पासा 2 और 3 को लेकर चलेंगे एक साथ, 2 और 3 पासा को लेकर चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, देखिए 5 बिंदु इसमें भी है और इसमें भी 5 बिंदु है, यानी कॉमन बिंदु कितना है, 5 संख्या है। क्या है, तो 5 को यहां लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये क्लॉक वाइज घूमता है, यानी दाएं से बाएं की ओर। अब संख्या लिखेंगे घुमा घुमा कर। 5 लिख दिया, कॉमन है, चलो ठीक है। 5 के ऊपर क्या है बाबू, देखो दाहिने घूमेगा तो 1 6, इसमें 5 4 3। अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्वतः पासा में 6 है। अब इसको रेखा से ऐसे तिरछा मिला कर देंगे। अब ये क्या करेंगे बाबू, इसमें कटाएंगे, एक मिल रहा है, चलो ठीक है। इसके बाद 3 4 5 6। अब बाबू कौन सा अंक नहीं मिला, 2 2 यहाँ लिखेंगे। अब